ठीक है। ओके, नमस्कार सब लोगों को एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो पहले सब लोग जो भी देखेंगे इसको, सबसे पहला काम है कि आपको पीडीएफ रहेगा आपके पास। आप पहले पीडीएफ लेके आप पहले अपने से पूरा सॉल्व करो, उसके बाद आप वीडियो को देखो और मैच कराओ कि सारा गलती आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। ठीक है, तो मैं डिस्कशन शुरू कर रहा हूँ। चलो चलते हैं, आप देखते हैं क्या सीन है। अब देखो शुरू कर रहे हैं। 7 months, ये थोड़ा पतला ले लेता हूँ। ठीक है। 7 months आफ्टर अ पुलिसमैन। 7 months सही लिखा है, वो एडजेक्टिव के रूप में वैसा तो आया नहीं है, हाइफन से जुड़ा हुआ है। 7 months आफ्टर अ पुलिसमैन। जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, आर्टिकल लगेगा, वो ध्यान देना। अ पुलिसमैन वाज अलिटली असॉल्टेड। 7 महीने के कब, अब पहले पढ़ लो कि जब, इसको आफ्टर को कब क्या पढ़ेंगे आप, स्टाइल जब सही पकड़ेंगे जब पढ़ो। तरीका अंग्रेजी क्लियर है ना आपको कि इसको जब पढ़ लेते हैं। और यहां से जो वाक्य लिखा है उस पूरे को पढ़कर तब आप लगाओ उसके 7 महीने बाद, ऐसे पढ़ते हैं। आफ्टर अ पुलिसमैन वाज असॉल्टेड बाय अ लायर। देखो यहां भी आ लगाया है कि एक पुलिस आदमी को, एक पुलिसमैन को कथित तौर पर, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, पीटा गया एक लॉयर के द्वारा एट साकेत कोर्ट प्रेमाइस। प्रेमाइस नहीं होता है, ये प्रेमिसेस होता है। तो तुरंत जैसे आपने एक रीडिंग किया, पहले झटके में एक गलती नजर आ गई कि प्रेमिसेस होना चाहिए। कभी प्रेमाइस नहीं आता। पूरा सराउंडिंग एरिया जो होता है किसी बिल्डिंग का, उसको प्रेमिसेस बोलते हैं। तो जब एक पुलिसमैन को पीटा गया एक लॉयर के द्वारा, अच्छा एट सही लगा है, एट साकेत प्रेमिसेस, साकेत प्रेमिसेस पर, तो उसके 7 महीने के बाद, उसके 7 महीने के बाद, अच्छा अभी हाइफन जोड़ दिया, ध्यान देना। इसका मतलब अभी अंदर विशेषता चल रहा है। एन इंसिडेंट, इसका मतलब किसकी विशेषता, ये पीटने वाला जो पीटा गया उसके लिए कह रहा है। देखो एन सही लगाया कि नहीं, एन सही है। एन इंसिडेंट, ये विशेषता है क्लियर कट, हाइफन लगा है। किसकी विशेषता, कि एक पुलिस वाले को पीटा गया एक लॉयर के द्वारा। ये चीज एक इंसिडेंट है दैट लेड इन, अभी कल मैंने बताया था दैट लेड के बाद क्या लगेगा, दैट लेड टू मैसिव प्रोटेस्ट। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भयंकर क्या हुए, प्रदर्शन हुए आउटसाइड दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर। यहां तक विशेषता हो गया। किसकी विशेषता थी, जब तोड़ोगे बढ़िया से, ये था इस घटना की, जो पुलिसमैन को एक लॉयर के द्वारा पीटा गया था, वो एक ऐसी घटना थी जिसने आगे ले जाकर क्या हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रदर्शन हुआ दिल्ली हेडक्वार्टर के बाहर। अब आप आ जाओ, अभी कहां खड़े थे आप, इस घटना के 7 महीने के बाद, अब यहां जुड़ेगा उस घटना के 7 महीने के बाद। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, सीम्स गलत हो गया, प्लूरल है, सीम होगा। क्लियर है कि नहीं, सीम टू हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, इन्फिनिटिव, जो परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है, तो ये मेकिंग गलत है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान दो। टू हैव के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है और इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स सीम टू हैव मेड नो प्रोग्रेस। ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। इन द केस मतलब इस केस में। क्या ये पूरी लाइन क्लियर है? क्या कोई दिक्कत, कहीं आप लोग गलती, इंद्रजीत आपने क्या मिस किया यहां तक में? सारा लगाया आपने बढ़िया। लेड बहुत अच्छा था। अब वो जब लेड आता है तो अब आपको ध्यान दे देना चाहिए, सर रिजल्टेड होता तो इन आता और काज होता तो डायरेक्ट आता। तो प्रेमिसेस अच्छा शब्द था, ठीक है। ये टू हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म, आगे बढ़ते हैं। एन सीनियर ऑफिसर, देखो ऐसे मिलता है एग्जाम में, एन नहीं होगा ना, आ सीनियर ऑफिसर, बहुत बेसिक चीज है। आ सीनियर ऑफिसर ऑन फ्राइडे सेड, सीनियर ऑफिसर ने शुक्रवार को कहा, उन्होंने
द केस इज, अब ये देखने वाली बात होती है कि अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हो तो आप इसको मन में इसको चलना चाहिए कि इसका वाज कर देंगे वो अकॉर्डिंग टू सेंस, वो देखना पड़ता है। जैसे इसमें कई जगह लगा है तो आप मान के चलो ये एक्टिव में लिखा होगा, यहाँ ऐसे समझो ऐसे दिया हुआ है, या तो आप वाज कर लो वहां पर। एक सीनियर ऑफिसर सेड दैट, अगर वो रहेगा तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। आप जानते रहो एग्जाम में उसके अनुसार ढाल लेना चाहिए अपने आप को। द केस वाज अंडर इन्वेस्टिगेशन, केस की जांच चल रही है। एंड एप्रोप्रिएट एक्शन, अगर ये पास्ट वो इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, गुड। एंड एप्रोप्रिएट एक्शन वुड बी टेकन। द एक्यूज्ड, यहां प्रीपोजिशन भरना, क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा। को एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कोई चीज जब अंडर इन्वेस्टिगेशन या ये शब्द होता है ना, इसका मतलब अभी काम जारी है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पढ़ते हो गए, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गया तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा था, जारी था। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर इसके लिए भी बड़ा अच्छा आता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, अंडर स्क्रूटनी, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो ठीक है, जो हो गया। एक अंडरवे आता है, इसी से मिलकर वही बनता है ना अंडरवे। वर्क इज अंडरवे, इसका मतलब काम जारी है, वर्क इज अंडरवे। ठीक है, तो ये हो गया द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। आगे आते हैं। ऑन November 4 लास्ट, मतलब पिछले 4 नवंबर लास्ट जब भी मतलब पढ़ेंगे लास्ट ईयर 4 नवंबर को अ लायर हैड, नवंबर 4 क्यों लिखा है, चलो अच्छा वो तो बहुत पुरानी बात बता रहा, मतलब ये दरअसल में है भी पुराना कुछ 4, लेकिन न्यूज तो आज का है, लेकिन ये कुछ पहले से कुछ कनेक्ट है। जब 4 नवंबर लास्ट, जो 4 नवंबर गया है, उस 4 नवंबर को अ लायर हैड थ्राइव्ड। अब देखो यहां जो बात बताया पास्ट में, उससे बहुत पहले लेके जा रहा है। ये थोड़ा सेंस होता है जज करने का, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको थोड़ा ये जब हाइड लगा देता है तो आप पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं। इसका मतलब अभी तो आप पास्ट में थे, लेकिन उससे भी काफी पहले की चर्चा कर रहा है। अ लायर, सही लिखा, हैड थ्राइस्ड, एक लायर ने पिटाई किया एक पुलिस वाले पर्सन की। हुम, अब पुलिस वाले पर्सन की विशेषता बताना चाह रहा है रिलेटिव प्रोनाउन से। अब ये चेक करना होगा कि हु की होम क्या है, हमेशा चेक करना चाहिए। हुम एट दैट टाइम, ये एट दैट टाइम हटा लो थोड़ी देर के लिए, ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको हटा लो। आपको सब्जेक्ट वर्ब चेक करना। हुम हैड कम टू द कोर्ट, कि हु हैड कम टू द कोर्ट, हु होगा, तो ये हुम इसका मतलब गलत हो गया, यहां पर होगा हु। एक पुलिस वाले आदमी का एक लॉयर ने पिटाई कर दिया था, पुलिस वाले आदमी विशेषता बता रहा, वो पुलिस वाला आदमी हु हैड कम टू द कोर्ट ऑन आउन टू व्हीलर, अपने टू व्हीलर पर आया था। आउन का ये गलती है, अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक कि इसके साथ पोसेसिव ना लगाया जाए। ये अब मैंने बताया था इंग्लिश आपको, और पता भी वैसे होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, ऑन हिज आउन टू व्हीलर। वैसे आपका जो द हिंदू में था उसने ऑन हिज टू व्हीलर लिखा था, तो मैंने हिज की जगह आउन कर दिया था। चाहे ऑन हिज टू व्हीलर करो, चाहे ऑन हिज आउन टू व्हीलर करो, दोनों सही है, लेकिन आउन अकेले नहीं आएगा। ऑन आउन टू व्हीलर गलत हो गया, ऑन हिज टू व्हीलर। एंड द इंसिडेंट, अब द इंसिडेंट डाल सकता है क्योंकि वो घटना बता चुका है। एंड द इंसिडेंट वाज रिकॉर्डेड, और ये इंसिडेंट पैसिव में सही है, इस इंसिडेंट को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया गया ऑन मोबाइल कैमरा। क्या सही है, ऑन आ मोबाइल कैमरा होगा। जब भी कोई भी नाउन आप गिनती वाला डालेंगे, अभी जितना आप देखते आ रहे हैं, आ पुलिसमैन, आ लायर, ये सब ऑन आ मोबाइल कैमरा, किसी एक मोबाइल कैमरा में ये घटना सब क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। नहीं, वो एक सेकंड, वाज रिकॉर्डेड। अब इसमें देखो
तो मुझे लगता है कोई ऑन पे गलत नहीं आना चाहिए। ऑन मोबाइल कैमरा होता है, एक मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, वो ये जरूरी है। बाकी मैं उस पे नहीं जाऊंगा, मे भी इन भी सही हो जाए, ऑन भी बहुत बारीकी में वो नहीं करेंगे इस पे। मुझे तो लग रहा है कि ऑन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया या इन लगाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। इन मोबाइल कैमरा, एक मोबाइल कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना वो है कि वो गलत नहीं होना चाहिए। दो के दोनों लगभग ठीक ठाक है अपने आप में, इतना बहुत बारीक देता भी नहीं, आप ये भी जान लो। जो वैसे पॉइंट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं। अब ये सब हो गया, यहां तक लगभग ठीक निकला आप लोगों का। चलो आगे चलते हैं। सून द वीडियो, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, द वीडियो आ गया। सून द वीडियो वेंट वायरल, गो वायरल शब्द आता, गो वायरल मतलब बहुत फैल जाना। सून द वीडियो वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन नवंबर 5, अब यहां से दूसरा एक वाक्य लिखना चाह रहा, और 5 नवंबर को अ नंबर्स ऑफ स्कोर्स ऑफ पुलिसमैन, यहाँ क्या आएगा इंद्रजीत, क्या आएगा यहाँ पे सर आ नंबर ऑफ नहीं रहेगा, लॉट्स ऑफ होता है, वो भी गलत है, वो भी गलत है मामला। अब अगर आप काटोगे अ नंबर ऑफ तो नहीं होता, अ नंबर ऑफ होता है, ये गलत है। आप ये ना सोचो ऐसी हो सकता चल जाए हल्का सा, वो पेज वाला वो घर वाला बात नहीं है कि हल्का सा कोई देख नहीं रहा हल्का सा टिक कर दो, जैसे 80 में जाए भैया वो कट जाएगा आपका नंबर। लॉट ऑफ होता है और लॉट्स ऑफ होता है, ये देखो अ लॉट ऑफ होता है या तो लॉट्स ऑफ होता है। इसमें कोई भी चलाना मत, आप एडजेक्टिव के रूप में यही चलता है, जो कि दोनों गलत है। अब एक ऑप्शन बच रहा, स्कोर्स ऑफ पुलिसमैन, जानबूझ के मैंने डाला था क्योंकि इस पे लोग थोड़ा कम जानते हैं, ज्यादातर वही लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ वही कर जानते हैं। तो स्कोर्स मतलब बहुत ज्यादा संख्या के लिए आता है, ये सही था। आप नोट कर लेना इसको, बहुत अच्छा क्लोज टेस्ट वगैरह। जैसे अब मैं ये बता रहा हूं, ये मेरा अंदर से दिल कह रहा है कि ये कहीं आपको भिड़ सकता है, इस शब्द पे वर्क करने की जरूरत है, स्कोर्स। क्योंकि स्कोर मतलब लोग मानते हैं वही वो क्रिकेट मैच का स्कोर और वो सब। स्कोर मतलब संख्या होता है, और इसका यूज बहुत भारी जब कोई आता है तो वहां भी यूज करते हैं। स्कोर्स ऑफ पुलिसमैन मतलब पुलिसमैनों की बहुत ज्यादा संख्या, भीड़, तमाम पुलिसमैन, स्कोर्स ऑफ पुलिसमैन। तो soon the video went viral on social media and on November 5 scores, अरे कहा वो तो लगेगा नहीं, क्यों लगेगा, प्लूरल लगा रहे, स्कोर्स ऑफ पुलिसमैन, तमाम पुलिसकर्मी, स्टेज, ये ध्यान देना, स्टेज मैसिव प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करने के लिए ये स्टेज आता है, स्टेज करना, स्टेज प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन करना। स्टेज्ड प्रोटेस्ट इन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म में थे, आउटसाइड द पुलिस हेडक्वार्टर्स एट ITO, जगह होगा क्लियर लगा दिया, सारा सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको जरा मिटा दे रहा हूँ। ये मुझे लगता है बहुत अच्छा सेशन रहेगा, इस तरह बहुत अच्छा चलेगा। 1 घंटा चल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, रिकॉर्ड भी कर लेंगे, बाकी लोगों के लिए भी रहेगा और जो आप लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, जब आप लोग सामने रहते हैं तो उससे फर्क पड़ता है, स्पीड बहुत अच्छा चलता है। नहीं तो अब मैं अकेले जब बताता हूँ तो लगता है निपटाओ, मतलब वो अजीब थोड़ा दूसरे टाइप का फीलिंग आता है, तो उतना अच्छा नहीं चलता। ऐसे बातचीत करते करते रुक रुक के चलता है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ तक हो गया था। द देन दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस, द देन आता है हमेशा ऐसे मिलेगा, स्पेसिफिक कर देता है, जब भी कोई एडजेक्टिव लगा देते हैं उस समय के, तत्कालीन जो बोलते हैं, तो ये जब भी दा लगाएंगे देन, तो ये ऐसे पहले हमेशा दा मिलेगा। द देन दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस अमूल, उस समय के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जो कि अमूल्य पटनायक, हैड ट्राइड, उन्होंने तब कोशिश किया था, देखो पास्ट परफेक्ट फिर लिखा है, दिख रहा है आपको, उन्होंने तब कोशिश किया था टू द क्राउड, भीड़ को क्या करने का। अब रेटिफाई मतलब अप्रूवल होता है, नॉट अप्रूवल। पैसिफाई मतलब किसी के गुस्से को शांत करना। हील मतलब होता है कोई चोट या घाव के भरने के लिए आता है, तो यहां पैसिफाई जाएगा। अमूल पटनायक है ट्राई टू पैसिफाई द क्राउड,
बट टू नो, अब ये मैंने जानबूझ के सब डाल दिया है कि आप समझें, बट टू नो अवेल होता है। इसको आप बोल सकते हैं, ये होता है टू नो अवेल। ये फ्रेज अच्छा है, आ भी चुका है, मैं कई बार बता भी चुका हूं कि ये भिड़ जाएगा, या आप नो अवेल, ये टू और आप दोनों से चलता है, बहुत टाइट नहीं होना, ये दोनों सही होता है। टू नो अवेल या ऑफ नो अवेल मतलब क्या होता है? यूजलेस, बेकार हो जाना। इन वेन इसके लिए आ जाता है, एक अलग से फिर नोट कर लो। कुछ ये भी आ चुका है एग्जाम में, सारे आ चुके हैं। इन वेन में ध्यान देना है, ये एग्जाम में देखो आया है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं देखो कैसे आया है। इन वेन मतलब व्यर्थ, ये होता है एक्चुअल। अब एग्जाम में देखो आपके किसी अभी हाल ही के 17 से 19 के बीच में किसी में आया है ऐसे करके, ये वीन ऐसे। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक ये भी ऑप्शन था, मुझे ऑप्शन भी ध्यान है, डब्ल्यू यानी ये होता कम होने वाला, तो ये सब नहीं होता। इन वेन के लिए VAIN आता है, इसका मतलब होता है व्यर्थ। तो आगे मैं चल रहा हूं उस पे, तो यहां पे थे हम लोग भैया, कहां थे? पैसिफाई टू, बट उन्होंने पटनायक ने कोशिश किया था टू पैसिफाई द क्राउड बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका। हाउएवर द एक्यूज्ड लॉयर, जो आरोपी लॉयर था, सीन इन द वीडियो, इसका मतलब ये क्या होगा? विशेषता होगा, जिसको कि वीडियो में देखा गया था है। अच्छा मान लो, सपोज मान लो फुल स्टॉप लग गया, तब आप घूम जाएंगे, तब आप इसको तुरंत बोलेंगे ये गलत है वाक्य, इसका मतलब यहां क्या चाहिए था? वाज सीन। लेकिन प्रथम दृष्टया न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं ऐसे ही ज्यादातर में समझ में आ जाता है कि ये लग रहा है विशेषता है। अब विशेषता होगा तो आगे आपका वर्ग दूसरा दिख जाएगा, तो अब आप पढ़ेंगे। लेकिन जो आरोपी लॉयर था, जिसको कि वीडियो में देखा गया था, वो लॉयर सब्जेक्ट, अब आप सब्जेक्ट उठाइए सिंगुलर, हैज नॉट बीन कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग येट, लेकिन अभी तक उसको जो पूछताछ के लिए अभी तक उसको बुलाया नहीं गया। कॉल फॉर मतलब होता किसी को बुलाना। वी आर येट कॉल द मैन, क्या गलती दिखा कि नहीं? यहाँ येट टू होता है। यहाँ पर आप ध्यान देना, इसमें इंद्रजीत आपको कहाँ दिक्कत है? इसमें आपने इस लगाया था, लेकिन ये लगा, हमको लगा प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। देखो अब वो यूज मैं कई दफा बता चुका हूं, मैं फिर आपको बता दे रहा हूं। देखो ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ा के नहीं, एक बार फिर आप थोड़ा सा समझ लो, नोट कर लेना कैसे यूज आता है, कभी गलत नहीं होगा। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो आपका दिक्कत होता है, जैसे द पुलिस हैव ये लिखा है द पुलिस हैव नॉट अराइव्ड येट, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है। तो ये जो येट लगाते हैं आप, ज्यादातर निगेटिव और इंट्रोगेटिव। जब प्रेजेंट परफेक्ट जब आप पढ़ते हैं कि येट होता है कि पुलिस अभी तक नहीं आई है, क्या अभी तक आपने अपना काम किया? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क येट, ऐसे करके कुछ जो आता है, तो उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव में ज्यादातर ये लगाते हैं। तो ठीक है, वो बात सही है। अब आप देखो ये निगेटिव वाक्य है, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? द पुलिस, इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देते हैं। इसको कैसे लिख देते हैं? पुलिस आर येट टू। आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे एकदम समझे रहो, रटे रहो, जैसे भी करो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है निगेटिव में, उस निगेटिव को हम लोग घुमाकर कैसे लिख देते हैं? पॉजिटिव में। और ये हमेशा ऐसे चलता है, यहां हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और येट टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द पुलिस आर येट टू अराइव, अभी पुलिस का आना बाकी है, या यूं कहें कि पुलिस अभी तक नहीं आई है। इन दोनों वाक्यों का बहुत ज्यादा वो है, बहुत ज्यादा यूजेज आते हैं। आप कई लोग सब रटे रहते हैं कि येट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता है,
तो ऐसे नहीं है, समझ के करो। जब वो रहेगा केस तो आपका निगेटिव पे रहेगा, और येट की पोजीशन या कहीं भी इसमें हो सकती है, इसमें कहीं भी हो सकता है। द पुलिस हैव नॉट येट अराइव्ड, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जगह लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत फिक्स रहता है, इसमें इसके अलावा कहीं मिलेगा नहीं आपको। द पुलिस आर येट टू अराइव, ठीक है ना। इसमें येट का पोजीशन देखो बदल सकता है, मैं बता रहा हूं। द पुलिस हैव नॉट येट अराइव, एकदम सही है। द पुलिस हैव नॉट अराइव येट, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। वहां इधर उधर कर सकता है, लेकिन इसमें एकदम फिक्स रहता है। आप जब भी कोई वाक्य देखेंगे ऐसे ही मिलेगा, द पुलिस आर येट टू अराइव, ठीक है। तब मैं वही बता रहा हूं, जैसे कुछ चीजें आप ऐसे सेंटेंसेस को रट सालो, जैसे कि वो सेंटेंस आप 2-4 बार बैठाओ, बहुत मिलेगा न्यूज़पेपर में, आपको ध्यान आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है। वी आर येट कॉल द मैन, वी आर येट टू कॉल द मैन। अभी हम देखो लिखा ना कि पुलिस वाले अभी उसको बुलाए नहीं हैं, अब पुलिस वाले कह रहे होंगे कि वी आर येट टू कॉल द मैन, किसको, लॉयर को। अभी हमको लॉयर को बुलाना, अभी तक हमने बुलाया नहीं है। हु, ये किसके लिए डाला होगा, लॉयर के लिए। हु वाज सीन इन द वीडियो, जिसको कि वीडियो में देखा गया था। फॉर क्वेश्चनिंग, अब ध्यान देना, ये हु से हटाओ, आप इसको हु से हटा दो, विशेषता हटाओगे तब समझ में आएगा बात। अब पढ़ो आप, वी आर येट टू कॉल द मैन फॉर क्वेश्चनिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सपोज अब देखो मैं बता रहा हूं आपको, ये भैया जब क्लोज टेस्ट आता है, जब आप सेंटेंस नहीं तोड़ पाते हैं, यहां पर ना वो दे देगा, भरने को दे देगा। अब यहां डालेगा, देखो बहुत चालाकी, ये बहुत अच्छा चालाकी होता, फॉर, फ्रॉम, टू, ऑन, ऐसे डाल देगा। अब जब आप सही से वाक्य नहीं तोड़ पाएंगे, आपको कनेक्ट कहां से करना था, वी आर येट टू कॉल द मैन। अब इसको नहीं पढ़ना है, अगर आप इसको पढ़ेंगे बार बार तो आप बैठा नहीं पाएंगे वहां, विशेषता को हटाओ तब बैठाओ। वी आर येट टू कॉल द मैन फ्रॉम क्वेश्चनिंग टू क्वेश्चनिंग फॉर क्वेश्चनिंग, फॉर क्वेश्चनिंग आप तुरंत बैठा देंगे, हमको अभी उस आदमी को बुलाना है पूछताछ के लिए, बैठ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस को तोड़ना जरूरी चीज है, जो मैं बताता हूं विशेषता वाले को। जब लंबा लंबा वाक्य रहता है, एक बार इसको चेक कर लो कि सही लिखा है कि नहीं, सारा ग्रामर सही है। अब हटा दो इसको, मन से हटा दो, मन से हटा दो और यहां से पढ़ो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, पुलिसमैन जो शिकार हुआ, स्टेटमेंट हैज रिकॉर्डेड। अब देखो गलत हो गया ना, गलत हो गया, हैज रिकॉर्डेड क्या, हैज बीन रिकॉर्डेड। देखो ध्यान दो, आप स्टेटमेंट ने रिकॉर्ड किया कि स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, हैज रिकॉर्डेड। अरे ये लिखा होता पुलिस हैव रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, तो सही था। स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। हमेशा ये खेल एक्टिव पैसिव का खेल मतलब जानना चाहिए आपको, क्योंकि एसएससी में ये बहुत खेला जाता है, छोटा छोटा खेल है। तो जब भी वाक्य पढ़ो हमेशा ध्यान दो कि कहीं ऐसा तो नहीं, खास तौर पर जब निर्जीव चीज है तो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहो कि पैसिव जाएगा। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द केस विल बी आस्क्ड, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहा जाएगा, ठीक है पैसिव भले है, उनको कहा जाएगा टू फिनिश द प्रोब इन द अर्लीस्ट। इन द अर्लीस्ट नहीं होता, ये आप जान लेना, ये एट द अर्लीस्ट होता है, एट द अर्लीस्ट होता है, जान लेना। ये छोटे छोटे फ्रेज हैं जो मैं बता इसलिए रहा हूं, जानबूझ के मैंने गलत किया है, क्योंकि अगर आप मेरा कहना माने तो मैं ये भी कह सकता हूं ये बहुत अच्छा फ्रेज है, एसएससी कभी भी आपको एग्जाम में दे सकती है। एट द अर्लीस्ट। एक बार एडवांस लर्नर में आप चेक करना कि दा लगा रहता है कि नहीं, एक बार जो है एडवांस लर्नर क्लियर कर लेते हैं। वैसे पूरा चांस है कि लगा रहता है, लेकिन फिर भी अपने एंगल से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, चेक कर लेना सही रहेगा। अर्लीस्ट डालो भी आ जाएगा, क्लियर कर लेते हैं। द अर्लीस्ट लगाया है तो क्लियर रहो फिर कि कोई कंफ्यूजन नहीं।
एट द अर्लीस्ट। अब एट अर्लीस्ट भी लिखेगा तो गलत है, वो मतलब हमेशा वो फ्रेज चलेगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इन द केस, ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विल बी आस्क्ड, इनको कहा जाएगा टू फिनिश द प्रूफ, जांच को खत्म करने का, एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द। एडेड द ऑफिसर, अब देखो ये किसी बड़े ऑफिसर ने ये बात बताया। यहां तक ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है, अगर सब पकड़ रहे हैं तो सही है। ही आल्सो सेड, कौन ही, यही ऑफिसर, उन्होंने यह भी कहा, आप ये भी देखो, इसका मतलब एक बार कह चुके हैं, यही PQRS में यूज हो जाता है। ही आल्सो सेड, उन्होंने यह भी कहा कि, अब यहां की पढ़ लेंगे, टू सेपरेट FIR, सही है क्या, बाईपास हो गया होगा, कई लोगों से नजर नहीं दिए होंगे, अगर 2 लिखा है तो FIR नहीं होगा ना। बहुत छोटी छोटी चीज है जो कि एक झटके में हमेशा, मतलब एक ही नजर में, जब 2 लिखा है, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा ध्यान देना चाहिए। हर कोई जान रहा है 2 प्लूरल होता है, तो 2 के बाद प्लूरल होता है, तो आंख का केवल धोखा ही तो है, आंख के उसको सही करना है, स्किल को, कि कैसे एकदम नजर बैठे, ट्रू है हमेशा चेक करो, कोई दूसरा तरीका नहीं है चेक करने का। जब भी आपके सामने गिनती आए हमेशा चेक करो, जैसे 1 ऑफ लगा रहता है, आप वहां क्या चेक करते हो, प्लूरल। ऐसे ही मैंने अगर डाल दिया 75 स्टूडेंट, ये भी अपने आप में इंग्लिश का बहुत बड़ा, मतलब बहुत अच्छा खासा SSC के लिहाज से भी मिस्टेक है, एग्जाम में आ सकता है, छेड़ देगा SSC। आजकल लेवल तो इतना गिर गया है कि वो सब वाला पूछा जाता है, वी आर स्कूल टू गोइंग, वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर टू गोइंग स्कूल, मतलब वो ऐसा पूछा, क्या था एक सेंटेंस आपका, वी गोइंग आर स्कूल, ऐसे करते कुछ था, बहुत अजीब सवाल है। चलो खैर आते हैं, तो इसलिए ध्यान दो, यहाँ पर FIRs वर रजिस्टर्ड इन द केस। अच्छा, अब लिखा है वेरियस सेक्शंस ऑफ दिस, तमाम धाराओं के तहत, इसके लिए क्या आएगा, अंडर। जानबूझ के मैं ऐसे डाला हूं ताकि आप थोड़ा शार्प हो जाएं, ताकि आप एकदम क्लियर हो लें, कोई धारा वरा के तहत आता है तो अंडर लगाते हैं। इंक्लूडिंग, अच्छा कौन कौन सा धारा लगा है, इंक्लूडिंग असॉल्ट एंड यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू डिटर, ये धारा के लिए है, यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट, क्या आएगा, डिटर फ्रॉम लेता है, डिटर, प्रोहिबिट, प्रिवेंट। अब ये 4-6 शब्द आपको एकदम सीरियल से, किसी को कुछ काम करने से रोकना, उस सेंस में स्टॉप भी क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, ING फिर उसके बाद लगता है भैया, प्रिवेंट फ्रॉम, बिल्कुल, लेकिन ING तो लगता है, लेकिन अब समझो आप, वो तो हम अभी देखेंगे, लेकिन डिटर 100% फ्रॉम ही लेगा, इसमें तो कोई 2 बात नहीं है कि आपने कहा ये नहीं है तो इसका मतलब हम बदल दें प्रीपोजिशन नहीं है, वो नहीं, पहले तो बात है कि डिटर फ्रॉम होगा, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो डिटर समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्टॉप अगर किसी को कुछ काम करने से रोकेंगे, स्टॉप समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब स्टॉप कई लोग बैठे रहते हैं, स्टॉप डूइंग समथिंग, वो खुद कोई काम करना बंद करना। जब किसी और को कुछ करने से रोकेंगे, यहां समबॉडी रहेगा, क्या लगेगा, फ्रॉम, तब वो स्टॉप किस सेंस में आता है, डिटर, प्रिवेंट, प्रोहिबिट समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, हैम्पर समबॉडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो ये जितने आते हैं ज्यादातर, ये जितने प्रिवेंट वाले हैं सारे फ्रॉम लेकर चलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया होगा। अब क्या था आगे, अब हम लोग देख लेते हैं। इंक्लूडिंग असॉल्ट एंड यूजिंग क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ दियर ड्यूटी, फ्रॉम डिस्चार्जिंग। एक बात लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ये डिस्चार्ज यहां पर नाउन डाला होगा, डिस्चार्ज आपका, देखो क्यों मैं बता रहा हूं, डिस्चार्ज ऑफ नहीं लगता, तब वो डायरेक्ट लगता, इसका मतलब ये डिस्चार्ज यहां पर नाउन है। एक बार डिस्चार्ज जरा वर्ब डाल के देखते हैं, वर्ब एक बार डिस्चार्ज आप डालो, एक मोबाइल दे दो आपको, हमारे में है नहीं दस में भी। अच्छा चलो डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज वर्ब डालेंगे, डिस्चार्ज समबॉडी, अभी आएगा डिस्चार्ज ड्यूटी, सीधा आता है। देखो ड्यूटी के लिए डिस्चार्ज सीधा आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम, अगर ये मैं ऑफ हटा लेता, सपोज मैंने ऑफ हटा लिया, अब इसका मतलब ये वर्ब है क्योंकि इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। तब अगर फ्रॉम लगाओगे तब आप बोलोगे फ्रॉम डिस्चार्जिंग दियर ड्यूटी, लेकिन अगर ये डिस्चार्ज ऑफ है इसका मतलब ये नाउन है। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ दियर ड्यूटी एट साकेत पुलिस स्टेशन। अब ये साकेत ये कहां से जुड़ रहा है? अब देखो FIR, 2 FIRs were registered at साकेत पुलिस स्टेशन। सब बीच में छोड़ के देखो कैसे मैंने पढ़ा स्टाइल से, वहां आ गए हम लोग। तो ये अब आगे बढ़ते हैं, चलो। द विक्टिम वाज पोस्टेड, सही है पैसिव में, द विक्टिम वाज पोस्टेड इन साउथ डिस्ट्रिक्ट एंड हैड, अब हैड कहां से जुड़ेंगे? विक्टिम से। एंड विक्टिम हैड फाइल एंड कंप्लेंट, अ कंप्लेंट होगा, फाइल अ कंप्लेंट। द ऑफिसर एडेड ऑन नवंबर 2 अ क्लैश हैड ब्रोकन, यहां हैड भी नहीं करते, क्लैश ऑटोमेटिक सेंस रहता है। अ क्लैश हैड ब्रोकन आउट, एक झगड़ा खुद ब खुद क्या हो गया? शुरू हो गया, फैल गया। अ क्लैश ये नहीं करना हैड बीन ब्रोकन आउट, क्योंकि झगड़ा ऑटोमेटिक जैसे झगड़ा फैलाया गया नहीं सेंस आता। अ क्लैश हैड ब्रोकन आउट, एक विवाद उत्पन्न हो गया बिटवीन लॉयर्स, लॉयर्स को एक ग्रुप मानेंगे, बिटवीन लॉयर्स एंड द पुलिस, और पुलिस वालों के बीच। ओवर किस मुद्दे को लेकर, उसके लिए क्या आता है? ओवर। एन अलेट पार्किंग इशू, एकदम सही लगाया है। एट 30,000 वोट, एकदम सही है, सारा सब कुछ व्यवस्थित है। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाओ, यहां तक एकदम सही है। अब आते हैं द दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, स्पेसिफिक हाई कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट डालते हो वो हाई कोर्ट कौन सा? द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द दिल्ली हाई कोर्ट, क्योंकि वो अपने आप में एक ही तो होगा। हैड ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया अ जुडिशियल इंक्वायरी बाय वन ऑफ दियर रिटायर्ड जज, कई गलती है एक साथ, दियर नहीं होगा क्योंकि कोर्ट तो सिंगुलर है। बाय वन ऑफ इट्स, और इट्स कौन सा डालेंगे? पोसेसिव, इट्स। अब वन ऑफ के बाद यहां जज नहीं होगा, क्या होगा? मैंने जहां जहां गलतियां करते सारा डाल दिया था ताकि आप समझ पाए, एकदम बैठा पाए। आज जुडिशियल इंक्वायरी एकदम सही है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी बाय वन ऑफ इट्स रिटायर्ड जजेस एंड ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ स्पेशल कमिश्नर इन चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह एंड एडिशनल DCP हरिंदर सिंह ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कब तक इनका ट्रांसफर तबादला रहेगा? जब तक कि इन्वेस्टिगेशन की पेंडेंसी रहेगी, जब तक जांच चलता रहेगा तब तक ये लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, ये हो गया, मुझे लगता है खत्म है ना। तो इतना था। तो अब फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे क्लोज करें।